नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। होप ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू इलियास नर्सिंग क्लासेस। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एनीमिया, मतलब खून की कमी। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम आम भाषा में कहते हैं कि खून की कमी हो गई है। एक्चुअली खून की कमी नहीं, बल्कि खून के अंदर की जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो कम हो ही रहती है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन होता क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टोटल बॉडी वेट का 5 to 7% ऑफ बॉडी वेट ब्लड से मिला हुआ है। इस ब्लड के अंदर हमको रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ऐसे कई सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर ब्लड बनती है। हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर रहती है आरबीसी, जो ब्लड के अंदर रहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक विशिष्ट पदार्थ मिलता है जो कि हमारे खून को लाल रंग से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं। हीम यानी आयरन कंटेंट पोर्शन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन कंटेंट। यहाँ पर एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 हीम एटम्स यानी आयरन एटम्स जुड़े रहते हैं। ये आयरन एटम्स ही हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड के अंदर घट जाती है या हीमोग्लोबिन के अंदर का पोर्शन क्या जो हीम पोर्शन है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कई सारे टाइप्स के होते हैं, मतलब यहाँ पर हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए मैं बताता हूँ कि एनीमिया के अंदर कितने जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी लेवल हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले देखते हैं कि माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। इससे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना होना चाहिए। एक वयस्क अडल्ट मेल के अंदर ऑलमोस्ट 13.5 से लेकर ज़्यादातर हमको हीमोग्लोबिन की पोर्शन देखने को मिलती है, और फीमेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 12.5 टू अबव। अगर चिल्ड्रन के अंदर देखा जाए तो 11.5 के ऊपर से देखते हैं। अगर इस कंडीशन के अंदर में अगर 13.5 से लेकर अगर 8 तक HB अगर है, इसके अंदर हम माइल्ड, मीडियम और सीवियर, मतलब अगर 7 के नीचे की ओर अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल घट रहा है, मतलब आप सीवियर एनीमिया के कंडीशन में हैं। अगर ऐसे सीवियर एनीमिया के कंडीशन में हैं तो आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, मतलब यू विल हैव ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लम, और यहाँ पर काम बहुत ही कमज़ोरी होती है। छोटे मोटे काम भी आपसे नहीं करवाए जा सकते। और नेक्स्ट आपका पूरा फेस और नेल बेड्स जो है ना पूरा पेलनेस हो जाता है, मतलब वाइट कलर के आप हो जाएंगे। मतलब ये सोचिएगा कि आपका रंग गोरा निखर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप गोरे बन रहे हो। सोचो कि खून की कमी भी हो सकती है ये कंडीशन। और इसके अलावा नेक्स्ट आपके जो नेल्स रहते हैं ना, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर ऐसे स्पून शेप हो जाते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कोइलेंसेचिया बोलते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। पहले तो आप CBC काउंट करवाते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवाते हैं, खून की जांच। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डॉक्टर को रेफरेंस करते हैं। और यहाँ पर देखिए, डॉक्टर को रेफरेंस करने पर वो अगर माइल्ड एनीमिया है तो यहाँ पर सिर्फ गोलियाँ देकर, जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देकर आपको यहाँ पर ट्रीट करते हैं, आयरन टैबलेट्स देकर। अगर इससे कम है, मतलब मॉडरेट एनीमिया में है, तो आपको आयरन सुक्रोज इंजेक्शंस के द्वारा आपको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप सीवियर एनीमिक कंडीशन में हैं तो अल्टीमेटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका एक बेहतरीन इलाज का एक मेजर पॉइंट बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ही आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है ये करेक्ट हो नहीं सकता। इसके अलावा भी आप घर में हरी सब्जियां, गुड़
के मिला हुआ ज़्यादा स्वीट या गुड़ से बने हुआ जो लाडू, ऐसे कई सारी चीज़ें जो आयरन रिच फूड्स जो हैं वो आपको खाने चाहिए। स्पेशली आजकल देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इस ज़्यादातर स्कूल एज प्रॉब्लम्स के बच्चों के अंदर या एडोलेसेंट बच्चों के अंदर या प्रेग्नेंट वुमन बच्चों के अंदर ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन के लेडी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उनका खाने का प्रमाण कम होता है और ज़्यादातर जंक फूड्स ये खाते रहते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यहाँ पर बेबी भी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से अगर खाना कम खाएं तो यहाँ पर जितना बॉडी को आयरन मिलने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए मदर विल बी इन एनीमिक कंडीशन। इसलिए यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन को हम आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ज़रूर देते हैं सिंस इफ शी कन्फर्म्स द कंसीव। अभी यहाँ पर आयरन तो पता चल गया, तो फॉलिक एसिड क्यों देते हैं वहाँ पर? फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के कंडीशन में बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसलिए दिया जाता है। न्यूरल ट्यूब मतलब यहाँ पर जो हमारा जो पिछले का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़े या अच्छी तरह से वहाँ पर ग्रोथ हो, इसलिए हम फॉलिक एसिड को देते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी के कंडीशन में। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब आप कंडीशन लेकर ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जो एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर होता है, या आप कोई सर्जिकल कंडीशन में हो जैसे कि आपको हेमोरेड्स हो गए, वहाँ पर भी आपको खून ज़्यादा जा रहा है यहाँ पर मोशंस के अंदर, और यहाँ पर ब्लड वोमिट हो रहा है ज़्यादातर, ऐसे सारी कंडीशन के अंदर अगर ब्लड की कमी हो जाए तो देर आर चांसेस ऑफ एनीमिक कंडीशन। सो इस सारे कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हमको मेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी दौरान ऐसे स्कूल एज प्रॉब्लम्स को घटाने के लिए हमारे देश के अंदर कई सारे अनीमिया मुक्त भारत नाम की एक बड़ी प्रोग्राम चलाई जाती है, जिसके अंदर हम आयरन टैबलेट्स हमको स्कूल एज चिल्ड्रन को हम देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी से सलाह है कि ज़्यादा आयरन रिच फूड खाएं और अपने बच्चों को ज़्यादातर बाहर के जंक फूड से अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आयरन या कोई भी तरीके से मिनरल्स विटामिन्स नहीं होते, सिर्फ ये टेस्ट के लिए रहते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज़बान के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है ये बॉडी के लिए अनहेल्दी रहती है। तो इसीलिए ये मैं बात कहते हुए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये वीडियो को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।